जो माओइज्म है वो आदिवासी संघर्षशीलता का ही एक अडेप्टेशन था माओ के द्वारा, जो फिर वापस आया और आदिवासियों ने उसको अपना ही लगा कि ये बिरसा मुंडा का जो संघर्ष था उसी टाइप का माओइज्म का संघर्ष के माध्यम से हम लोग अपना जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे, अपनी अस्तित्व की रक्षा करेंगे। ये तो हम ये जानना चाह रहे थे कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरह से कोई संघर्ष जो किया, कुछ एक दो जो आप जानते हैं फैमिलीज के बारे में, और क्या खोया क्या पाया, कोई फैमिली कोई आदमी जिसका पर्सनल स्टोरी जानते हैं, जिनको मिले हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हम जानते हैं। जो हमारे कॉलेज के समय में एक यंग लड़का था लोगों के बीच में, वो कुछ लिखने पढ़ने का काम करता था और वो लोग इस संघर्ष में शामिल थे। तो अभी वो तो निकल के वहाँ से निकल के और बिजनेस वगैरह करता है, लेकिन एक चीज़ है कि उसमें अभी भी ईमानदारी बहुत है। एक चीज़ बहुत है कि डेडिकेशन बहुत है, और अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो वैसे लोगों पर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने संगठन छोड़ दिया, संगठन से बाहर निकल गए। ऐसे भी हम देखे हैं कि कई लोग अभी भी संघर्ष के मैदान में हैं अभी भी, लेकिन चूंकि उसका दायरा भी अभी बहुत सिमट गया है और उतना कठिन विचारधारा को ले जाने के लिए उतना कठिन लोगों की संख्या भी कम हो गई है। तो दौर वो जो है अलग अलग फेज में अलग अलग दौर रहे हैं। जैसे हम अगर खुल कर बताएं तो जैसे हमारे एक टीचर हुआ करते थे हिंदी के, वो माओवादी के प्रवक्ता हुआ करते थे, शशिभूषण पाठक। और यहाँ के प्रशासन जानती थी उनको कि वो माओवादी प्रवक्ता हैं। तो लेकिन वो हमारे हिंदी के टीचर हुआ करते थे, तो हम लोगों को बोलते थे कि देखो ऐसे करना है वैसे करना है। तो हाँ सर दीजिए, हम लोग तुरंत एकदम चिट्ठी उट्ठी लिखना शुरू कर देते थे कि सर हम लोगों का भाई आदिवासी है, ये है वो है। तो ऐसी कई घटनाएं, जैसे यहाँ ही रांची का गरुड़ पीढ़ी का एरिया देखिए। एक समय वहाँ पुलिस इनकाउंटर करने के लिए ले जाती थी लोगों को और पूरे इलाका में दहशत फैला देता था। हम देखें कि पूरा गांव जो है इससे एकदम पीड़ित रहता था कि भाई कोई क्रिमिनल को मारना है तो यहाँ का एसपी ले गया गाड़ी से और वहाँ हत्या कर दिया बिना नंबर के। हाँ, जंगल में, रांची के नज़दीक है ये इलाका, नामकुम ब्लॉक में पड़ता। तो सारे गांव वाले ने मिलकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला। तो अब मोर्चा जब पुलिस के खिलाफ की नहीं, यहाँ इनकाउंटर होने नहीं देंगे, जिसको जिसको लाते हो यहाँ इनकाउंटर कर देते हो, इससे गांव में दहशत का माहौल बन जाता है। तो प्रशासन ने पूरे गांव को माओवादी घोषित कर दिया। पूरे घर में ले जाके वो चिट्ठियाँ जारी कर दी हैं कि सबको इतना तारीख को थाना में उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसमें टीचर भी है, हेल्थ वर्कर भी है और जो सरकारी भी काम करता है बच्चा भी है, उन सबको लाइन हाजिर करने के लिए। और आके एक आदमी पूरे के पूरे उस गांव में जो 120-15 घर जितना होंगे सबके दरवाजा में चिपका के चला गया। तो ये एक हैवोक क्रिएट हो गया कि वो गांव जो है पूरा माओइस्ट गांव है। तो उस दौर में फिर वो शशिभूषण पाठक उस दौर में जीवित थे, तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि इस गांव में तो गलत हो रहा है, आदिवासी लोग क्यों नहीं बोल रहा है, चलो हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो जब हम लोगों ने उन लोगों का साथ दिया और शशिभूषण पाठक ने कहा कि भाई वो गांव माओइस्टों का है ही नहीं, वहाँ संघर्ष नहीं होता, वो खुद अखबार के माध्यम से बता रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस वहाँ दमन की जा रही थी। पूरा गांव को उठा के फिर जब थाना घेरा गया तब जाके सारे लोगों से नाम हटाया गया। तो ये जो प्रशासन जो है ना, किसी भी गांव में जहाँ पढ़ा लिखा लोग हो, जहाँ बहुत मेहनत कर रहा हो लोग और थोड़ा डीप फॉरेस्ट का एरिया है, उसको तुरंत हैवोक क्रिएट करने के लिए गोलियां वगैरह चलवा के और वहाँ बोलेगा सारा माओइस्ट है। तो माओइस्टों में इतनी ईमानदारी है
कि अगर वो गांव माओइस्टों का नहीं है तो प्रेस बोले। कॉन्फ्रेंस करके लिखित रूप में वो बोले हैं। तो ये हमारा प्रमाण है। ये हमने पाठक जी को देखा है कि कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कई बार तो हम लोग को भी लेके गए हैं कि तुम लोगों को जानना चाहिए कि कैसे प्रशासन जो है किसी भी आदिवासी जो शहर से कटे हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन जिनके पास नहीं है, उनको कैसे माओइस्ट बनाया जाता है, चलो वहाँ निकले। आज भी उस गांव से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। अब वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ कोई नहीं आता है।